इसी समय भरत जी का आना सुनकर मंत्रियों के सहित वशिष्ठ जी राजभवन में आए और भरत जी को रोते देखकर आदर पूर्वक बोले। 91 और 92 श्लोक। इसके बाद 93 श्लोक में अयोध्या कांड सप्तम सर्ग में वशिष्ठ जी कहते हैं, वृद्धो राजा दशरथो ज्ञानी सत्य पराक्रमः भुक्त्वा मर्त्ये सुखम सर्वमिष्ट्वा विपुल दक्षिणै। महान दशरथ राजा ने वृद्ध ज्ञानी और सत्य पराक्रमी थे। वे मनुष्य जन्म के समस्त सुख भोग कर बहुत सी दक्षिणा के सहित अश्वमेध आदि यज्ञों द्वारा भगवान का यजन कर और रामचंद्र के रूप में साक्षात विष्णु भगवान को पुत्र रूप से पाकर अंत में स्वर्ग लोक में जाकर देवराज इंद्र के आधे आसन के अधिकारी हुए हैं भरत। वे सर्वथा अशोचनीय और मोक्ष के प्राप्त हैं, मोक्ष के पात्र हैं। उनके लिए तुम वृथा ही शोक करते हो। देखो, आत्मा तो नित्य अविनाशी शुद्ध और जन्मनाश आदि से रहित है और शरीर जड़ अत्यंत अपवित्र और नाशवान है। इस प्रकार विचार करने पर शोक के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता भरत, नहीं रह जाता। गुरु जी समझा रहे हैं भरत को। यदि कोई पिता या पुत्र मर जाता है तो मूर्ख जन ही उसके लिए छाती पीट कर रोते हैं, क्योंकि सबको मरना है, सबकी मृत्यु है। किंतु इस असार संसार में यदि ज्ञानियों को किसी से वियोग होता है तो वह उनके लिए वैराग्य का कारण होता है भरत, और सुख का तथा शांति का विस्तार करता है वह सुख और शांति का विस्तार। यदि किसी ने इस लोक में जन्म लिया है तो मृत्यु भी अवश्य ही उसके साथ लगी हुई है। अतः जन्म लेने वालों के लिए मृत्यु सदा अनिवार्य है।